एजुकेशन चैनल में स्वागत है। 1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिला दिया। इसे कभी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो कभी सिपाही विद्रोह कहा जाता है। हालांकि यह क्रांति अपने तत्कालीन उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसके परिणाम और प्रभाव इतने गहरे थे कि आने वाले 100 वर्षों तक भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो आइए जानते हैं इस क्रांति के प्रमुख परिणाम और इसका प्रभाव भारतीय समाज, राजनीति व ब्रिटिश शासन पर पड़ा प्रभाव। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के शासन से पूरी तरह हटा दिया। 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का शाही घोषणा पत्र जारी हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। इससे ब्रिटिश शासन की नीतियों में बड़ा बदलाव आया। क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के विलय की और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को समाप्त कर दिया। प्रिंसली स्टेट्स के अधिकारों को बरकरार रखा गया ताकि वे अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। अब गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था। इसके पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। इसके कुछ सैन्य परिणाम भी हुए। क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि भारतीय सैनिकों में एकजुट होकर विद्रोह करने की अपार क्षमता है। इसलिए सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। इस प्रकार भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 में 2,38,000 से घटाकर 1863 ईस्वी में कुल 1,40,000 रह गई। इसी समय अंग्रेजी सेना की संख्या 45,000 से बढ़ाकर 65,000 हो गई। अब अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो की नीति। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि भारतीयों की एकता उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए उन्होंने विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। मुसलमानों को हिंदुओं से और ऊंची जातियों के हिंदुओं से लड़ाया गया। इससे देश की जनता में फूट पड़ी और एकता कमजोर हो गई। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी हुआ। क्रांति से पहले ब्रिटिश सरकार सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रही थी, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह, पुनर्विवाह आदि। क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कहा गया कि ब्रिटिश शासन किसी भी धर्म या संस्कृति में दखल नहीं देगा। इससे सामाजिक चेतना में भी वृद्धि हुई। क्रांति भले ही असफल हुई, लेकिन इसने भारतीय जनता के मन में यह विचार बो दिया कि अंग्रेजों को भारत से हटाया जा सकता है। इसके आर्थिक परिणाम भी हुए। शोषणकारी आर्थिक नीतियों में बहुत तेजी हुई। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत से अधिक संसाधन निकालने की नीति अपनाई। कर वसूली कठोर हो गई और किसानों पर बोझ बढ़ गया। रेलवे और संचार साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजों ने रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था को तेजी से बढ़ाया, लेकिन यह जनता की सुविधा से अधिक प्रशासनिक नियंत्रण और सैन्य आवागमन के लिए ही था। इससे राष्ट्रीय आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा। 1857 की क्रांति ने भारतीयों को सिखाया कि संगठित और योजनाबद्ध तरीके से लड़ना जरूरी है। क्षेत्रीय और धार्मिक मतभेद क्रांति की असफलता का बड़ा कारण बना। इस विद्रोह ने पहली बार पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक सामूहिक भावना पैदा की। यही भावना आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न धाराओं में बदल गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति भले ही तत्कालीन दृष्टिकोण से असफल रही हो, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। इसने अंग्रेजों को भारत की ताकत और एकता का एहसास कराया। वहीं भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि आजादी संभव है। यह विद्रोह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना और 1947 ईस्वी की आजादी की नींव इसी क्रांति के खून और बलिदान से लिखा गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।